नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, ये धूप आदि और दीप आदि से आरती और यज्ञ में समानता, इस विषय में कई समय जो है मैंने आप लोगों को बताया है कई सारे वीडियो के माध्यम से। तो ये धूप दीप आरती करने के साथ अर्थात जो है धूप दीप आरती और यज्ञ में समानता क्या है। देखिए, समानता यही है कि यज्ञ में जो तत्व है ये धूप दीप आरती में भी जो है वही तत्व जो है वो आपको मिलेगा। यानी कि जो आप जो है मान लीजिए कि जैसे कि धूप से हम आरती कर रहे हैं तो धूप में अग्नि तत्व, वायु तत्व और जो है गंध तत्व यानी कि पृथ्वी तत्व वो है। और दीप में भी जो है अग्नि तत्व है। और यज्ञ में भी जो है यानी कि जो हम यज्ञ कर रहे हैं यज्ञ में भी जो है यज्ञ अग्नि प्रज्वलित किए जाते हैं। उसमें जो है उस अग्नि प्रज्वलन के माध्यम से हम जो है आहुति आदि प्रदान करते हैं, यानी कि गंध आदि सामग्री आदि आहुति हम प्रदान कर रहे हैं। और उससे जो धूम्र उठ रहा है वो जो है वो वायु तत्व है। तो धूप दीप में जो है धूप में जैसे वायु तत्व, गंध तत्व और अग्नि तत्व तीनों ही हैं, और दीप में भी जैसे कि अग्नि तत्व जो है वो है। उसी प्रकार यज्ञ में भी जो है धूप यानी कि यज्ञ में भी जो है पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व ये तीनों ही तत्व जो है उसमें जो है मौजूद है। तो इसी कारण से जो है यज्ञ और जो है अरात्रिक को समान कहा जाता है। अर्थात जो है कि धूप में भी जैसे कि ये वायु तत्व, गंध तत्व, अग्नि तत्व है, दीप में भी अग्नि तत्व है, उसी प्रकार यज्ञ में भी यही तीन तत्व मूलता है। उसमें भी जो है अग्नि तत्व है, उसमें भी वायु तत्व है और गंध यानी कि पृथ्वी तत्व जो है उसमें मौजूद है। तो इसी कारण से जो है धूप दीप अरात्रिक और यज्ञ को जो है वो समान कहा जाता है। यानी कि जो तत्व की भावना से जो है अग्नि तत्व, वायु तत्व और जो है पृथ्वी तत्व ये धूप दीप अरात्रिक में भी है। और जो है आपके यज्ञ जब किए जा रहे हैं यानी कि अग्निहोत्र कर्म आदि जो कुछ भी किए जा रहे हैं तो उसमें भी यही हो रहा है कि सामग्री आदि जो है वो गंध का है। अग्नि जो प्रज्वलित किए बिना तो यज्ञ हो नहीं सकता, तो अग्नि आवश्यक है। जो हम सामग्री आदि दे रहे हैं वो गंध का जो है वो प्रतीक है। और जो आहुति दे रहे हैं हम, घृत सामग्री आदि जो कुछ भी हम दे रहे हैं वो गंध का प्रतीक है। और जो है उससे जो धूम्र उठ रहा है वो जो है दोस्तों वो वायु तत्व का प्रतीक है। तो इन तीन तत्व जो है वो आरती में भी जो है वो है धूप दीप आरती में। और जो यज्ञ है उसमें भी जो है ये तीनों तत्व ही जो है वो मौजूद है। तो इसीलिए जो है आरती यानी कि धूप दीप अरात्रिक और जो यज्ञ तत्व है उन्हें एक कहा गया है। यानी कि आरती को जो है यज्ञ की समान कहा गया है, इसी कारण से जो है। इसलिए धूप आदि करने में भी देखिएगा, आप धूप दीप आदि करने को कहा गया है कि उससे राजसूय यज्ञ का फल मिलता है, अश्वमेध यज्ञ आदि का फल मिलता है। इसके पीछे का मुख्यतः कारण जो है वो यही है दोस्तों, मुख्यतः कारण कि उससे जो है आपको यज्ञ फल मिल रहा है। आपको जो है उससे यज्ञ फल ही मिल रहा है, क्योंकि यज्ञ में भी जो तत्व है वही तत्व जो है वो धूप दीप आदि में भी है। अर्थात जो कि अग्नि जो प्रज्वलित किए जा रहे हैं उसमें जो घृत आदि सामग्री आदि आहुति दिए जा रहे हैं वो, और जो है उससे उठता हुआ धूम्र जो पवित्र धूम्र है, ये सभी जो है अग्नि अग्नि तत्व के प्रतीक है, गंध सामग्री जो है गंध तत्व के प्रतीक है, और उससे उठता हुआ धुआं जो है वो वायु तत्व के प्रतीक है। उसी प्रकार से धूप भी जो है अग्नि, गंध और वायु तत्व के प्रतीक है। उसमें भी धूप सामग्री आदि हम दे रहे हैं, धूपाग्नि से धूप प्रज्वलित कर रहे हैं और उससे धूम्र उठ रहा है। और दीप जो है वो अग्नि तत्व का प्रतीक है। तो दोनों में ही समान तत्व है। यज्ञ में भी जो तत्व है वही तत्व जो है वो आरती धूप दीप अरात्रिक में भी जो है वही तत्व जो है वो विद्यमान है।
इसीलिए जो है धूप दीप अरात्रिक को यज्ञ समान कहा गया है। धूप दीप अरात्रिक को जो है यज्ञ समान कहा गया है। तो यही है विषय मुख्यतः कि धूप दीप अरात्रिक को इसीलिए ही यज्ञ समान कहा गया है क्योंकि उसमें तत्व जो है वो समान है। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। इस विषय में अगर आपका और कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।